आज हम लोग देखेंगे कि VS कोड को कैसे करेंगे। डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका सेटअप कैसे करेंगे। VS कोड डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत सारा सेटिंग होता है, पता नहीं होता और बाद में बहुत सारा एरर देता है प्रोग्राम में रन करने में। उसी को सेटअप देखेंगे और दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आज हम लोग। तो पहला जो होगा विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड जिसको बोलते हैं, वो एक कोड एडिटर है। और कोड एडिटर का काम होता है कि उसमें हम लोग कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग लिखने के बाद तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट दिखाएगा। और VS कोड एक बहुत यूजर फ्रेंडली बोल सकते हैं कोड एडिटर है, जबकि उसमें इजी टू राइट है, तो डिबगिंग भी इजी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उसमें सॉफ्टवेयर है, ऐसा ऐसा फंक्शन है जो कि एक कोडर को, एक प्रोग्रामर को इजी करता है लिखने में और आउटपुट दिखने में, डिबगिंग करने में, और बहुत सारे चीजें जो होता है इजी बना देता है। तो उसी को इसीलिए हम लोग VS कोड का पूरा सेटअप देखेंगे और VS कोड को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले VS कोड डाउनलोड करने के लिए हम लोग एक ब्राउजर खोलेंगे गूगल और उसमें सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड सर्च करेंगे, करने के बाद जो पहला लिंक आएगा विजुअल स्टूडियो कोड, जो पहला लिंक आएगा इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें जो पहला इंटरफेस होगा वो विंडोज के लिए होगा। जो जो कोडर मतलब जो भी प्रोग्रामर होंगे वो विंडोज यूज करते होंगे तो वे लोग विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैकबुक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडोज 10 और 11 के लिए है, जिसका सिस्टम 64 बाइट का है, उसको हम ले डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैकबुक के लिए हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं विंडोज के लिए। तो विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे और सिंपली जाके यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक किया, वो डाउनलोड होने लगा। थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है पर डाउनलोड होगा। देखते हैं, वेट करते हैं। हम्म, वैसे ऑलरेडी मेरे में एक डाउनलोड है तो इसी से बताता है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेरा एरर आ गया और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो जाके डाउनलोड होने लगेगा। इसको डाउनलोड होगा तो दूसरा जो सॉफ्टवेयर बोल रहे थे, दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। ये पहला तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होगा और दूसरा जो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होगा वो मिन GW डाउनलोड होगा। क्योंकि कोई दूसरे से कनेक्ट होगा तभी कोड C और C++, जावा, HTML ये सब काम रन करेगा, PHP ये सब रन करेगा। तो हमारा डाउनलोड हो गया विजुअल स्टूडियो कोड, इसको ओपन करते हैं। कुछ क्लियर है। देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी करेंटली रनिंग कर रहा है, इसीलिए चलिए इसी से बताते हैं, इसीलिए वो नहीं हुआ। तो ओपन करने के बाद जो आप लोग का इंटरफेस खुलेगा वो पहला एक बड़ा कर देते हैं। मिनट बड़ा होगा, नहीं होगा। इस तरह का खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे बॉक्स जो होंगे उसको सारे बॉक्स को टिक करना है। करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो हम इंस्टॉल इसको नहीं करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह आइकन आ जाएगा कि डेस्कटॉप पे उसमें इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड जो इंस्टॉल करने वाले थे। और सेकेंड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखेंगे गूगल में या वेब ब्राउजर में GCC ऑन विंडोज। GCC ऑन विंडोज लिखने के बाद आप पहला इस टाइप का वेबसाइट खुलेगा जो मिन GW मिनी
एलिस ये इन्हीं 4 विंडोज डाउनलोड होगा। इसका सोर्स कोड डॉट नेट का जो वेबसाइट होगा उससे खोलिएगा, उसको से डाउनलोड करना है। उसको खोलने के बाद ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो सीधे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है, तो उसको ओपन करने के बाद ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद इस तरह का आ जाएगा, तो इसको भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नहीं करेंगे तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको इंस्टॉल करने के बाद और उसको इंस्टॉल कर दिएगा, दोनों इंस्टॉल जब कर लीजिएगा तो आपस में इस दोनों को लिंक करना होगा। वो लिंक कैसे करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है लिंक करना, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि लिंक कैसे करेंगे हम बताएंगे, सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद आप इससे भी सेटअप कर सकते हैं VS कोड को, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग को जो मेन GW इंस्टॉलर डाउनलोड किया है, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, तो इंस्टॉलर जो डाउनलोड किए हैं, अब इसका पाथ हमको खोजना होगा। इसका हम पाथ कैसे खोजेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम लोग दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद विंडोज सी में ढूंढिएगा, विंडोज सी या विंडोज बी में भी हो सकता है आपका, लेकिन हम ज्यादातर मेरा जो फाइल वहाँ डाउनलोड किए थे वो विंडोज सी में डाउनलोड किए थे, इसके लिए मेरा विंडोज नाम का इस टाइप का आपके में फाइल बना हुआ होगा, फोल्डर बना हुआ होगा आपके डेस्कटॉप में। दिस पीसी में जाइएगा, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बना हुआ होगा। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ आएगा, लेकिन हमको इसका पाथ चाहिए, तो पाथ यहाँ से मिलता है। ऊपर जाइएगा, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये पाथ मिलेगा। यह पाथ को कॉपी करना है। इस पाथ को सबसे पहले कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसको बैक कीजिए। बैक करने के बाद यहाँ सर्च जो है वहां पे सर्च कीजिए, वहाँ सर्च कीजिएगा एडिट द इन्वायरमेंटल वेरिएबल। को ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम बोल देते हैं एडिट द इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इसको सर्च किया करना है। हम ऑलरेडी सर्च कर चुके थे तो इसलिए मेरे में है, देख लीजिए एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। हम लोग तीनों को कुछ नहीं करना है, सीधे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में आना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्लिक करने के बाद दो तरह का आपको दिखेगा, एक वेरिएबल फॉर सर्वर दिखेगा, एक सिस्टम वेरिएबल दिखेगा। यूजर वेरिएबल फॉर सर्वर को हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को नीचे वाले में करना है सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल में आप खोजिएगा कि पाथ नाम का कहीं पे फोल्डर होगा। यहाँ पे पाथ नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर में हम लोग एडिट करना है। न्यू नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, हमको एडिट करना है, तो एडिट करेंगे। अब एडिट करने के बाद न्यू पे आएंगे। न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद न्यू पे हम वहाँ कॉपी किए थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कंट्रोल कंट्रोल भी कर सकते हैं। न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, पर हम इसको कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से कॉपी था। तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आपका VS कोड सेटअप हो गया होगा। लेकिन VS कोड को खोलिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप सारा भी आप लोग का प्रोग्राम रन करेगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा जब VS कोड खोलिएगा तो। चलिए अब इस तरह के इंटरफेस पे करेगा। अब हम आपको क्या बताएं, यहाँ फोल्डर ओपन कीजिए, ओपन फोल्डर कीजिएगा। सबसे पहले ओपन फोल्डर करने के लिए आपको फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर में जाइएगा। न्यू फोल्डर में जाके कोई भी एक किसी भी नाम से फोल्डर बना लीजिएगा, जैसे हम बना लेते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया तो पोर्टफोलियो फोल्डर नाम का एक आ गया। इस तरह का फोल्डर आ गया, तो फोल्डर बना दिए। तो इसमें कुछ कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना, ये जो पहला आइकन्स बता देते हैं, जो पहला चीज है कब फोल्डर क्रिएट होगा, मतलब तो फोल्डर क्रिएट कर लिए, तो फोल्डर के अंदर भी एक सब फोल्डर क्रिएट करना है। तो उस तरह के यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप हम कर देते हैं index.html का प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे आज। HTML कर दिए, उसके बाद ये जो होगा इसका होता है फोल्डर। जब फोल्डर क्रिएट करता है, सेकंड वाला जो होगा वो फोल्डर क्रिएट करेगा, और फर्स्ट वाला जो होगा
वो क्या केस करेगा, सब फोल्डर क्रिएट करेगा। हम लोग यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हम लोग HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो HTML के लिए हम लोग एक्सटेंशन यहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे। ये जो एक्सटेंशन है कंट्रोल, इसके लिए शॉर्टकट भी है, अगर आप क्लिक करना चाहो तो कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक कीजिए, तो फिर ये जो आपका दिखता होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग HTML का प्रोग्राम रखें। इसके लिए हम लोग लाइव सर्वर एक्सटेंशन का डाउनलोड करें। लाइव सर्वर एक्सटेंशन यहाँ सर्च कीजिएगा, लाइव सर्वर एक्सटेंशन। नेट, हाँ, लाइव सर्वर एक्सटेंशन आ गया। इस एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा, लेकिन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका कुछ सेटिंग होता है, एक्सटेंशन सेटिंग में जाइएगा। एक्सटेंशन सेटिंग को ध्यान से देखिएगा कि एक्सटेंशन सेटिंग है नहीं रहा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब डाउनलोड तो कर लीजिएगा, सब चीज कर लीजिएगा, तो एक्चुअली रन नहीं करेगा, दिक्कत होगा। इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए दिक्कत होगा। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से खींचिएगा। देखते हैं, यहाँ आके हम लोग इसको में हम लोग एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे। एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे, देखते हैं। यहाँ से जाएंगे, एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे। एक्सटेंशन सेटिंग में हम लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फोल्डर ओपन करते हैं। जैसे हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे VS कोड वाला फोल्डर हुआ होगा इस। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, फिर ये वाला जो है लाइव सर्वर HTML के लिए, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे। एक्सटेंशन सेटिंग में जाने के बाद, हाँ देखिए कुछ एरर था वहाँ पे फोल्डर बनाने में। ये एक्सटेंशन सेटिंग जाएंगे, एक्सटेंशन सेटिंग में इन सब सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। मतलब एक एक सेटिंग को ध्यान से देखिएगा, हम इसीलिए धीरे धीरे स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, ताकि आप सेटिंग को ध्यान से देख लें और अपने लैपटॉप में अपने एक्सटेंशन खुद से अप्लाई करें और खुद से चीजों को देखें। देखिए एक्सटेंशन आराम से देख लीजिए, हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये तो होगा HTML कोड लिखने के लिए। अब अगर आपको C++ जावा लिखना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए कोड रनर होता है। कोड रनर एक्सटेंशन, कोड रनर एक्सटेंशन सेम होता है, इसका भी कुछ सेटिंग होता है, उसका भी सेटिंग दिखा देते हैं आप लोग को। इस तरह का सेटिंग होता है, इस तरह का सेटिंग है, देख लीजिए। तो जो जो ठीक हुआ होगा बॉक्स, वो आपको भी करना है कि प्रोग्राम अच्छा से रन कर सके, एरर ना है। मतलब मेल बेसिकली एक्सटेंशन क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, वो बात पति सबको आउटपुट देता है, तो आपको अच्छा से नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगा। चलिए अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक, मतलब लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर से आपको लिख के दिखाते हैं। तो HTML लिखे, उसके बाद आप हेड लिख बताएंगे कि क्या होता है, कैसे लिखते हैं। पहले बस एक प्रोग्राम हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं। नाम दे देते हैं, टाइटल कुछ दे देते हैं। टाइटल क्या देते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं टाइटल में। इसके बाद हेड के बाद बॉडी को डिफाइन करते हैं। बॉडी में हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग क्या बना लेते हैं हम लोग, उसकी दे देते हैं VS कोड डाउनलोड। क्लिक करते हैं, गो लाइव। हाँ हाँ, अगर एक बात और, अगर हम लोग एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करते ना, ये वाला ऑप्शन नहीं आता, और जब ये ऑप्शन नहीं आता, आप जो भी कोड लिख लीजिएगा, लिख तो लीजिएगा, पर उसका आउटपुट क्या दीजिएगा, मतलब डायरेक्ट ब्राउजर से कनेक्ट कर लेता है ना। आप जो भी लिखिए वहां पे ब्राउजर पे जाके देखिए। जैसे देखिए आ रहे हैं आप, देखिए VS कोड डाउनलोड लिखा गया। बेसिकली यही था कि, मतलब
सबको पता होता है कि बस डाउनलोड करना है, कैसे कनेक्ट करना है, बेसिकली वो हम दिखाना चाह रहे थे आपको। और शायद अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।